हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 38 नंबर का 4 टक्स ब्लाउज, जिसमें साथ ही साथ हम अटैच करेंगे बेल्ट। तो ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको भी बैक का डीप नेक बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका साइज है 38 नंबर, तो बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। साइज जो हमारा चेस्ट है हमारा 38, वेस्ट है हमारा 32, ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, बैक का गला है 10 इंच का और फ्रंट का नेक हम बनाएंगे 8 इंच का। ये हमने सबसे पहले कपड़े को बिछा लिया है और ओपन वाला साइड इधर रखा हुआ है और ये किनारी को हमें निकालना है। तो पहले हम नीचे से जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमारे जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच, तो हम इसमें 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इससे 3.5 इंच ऊपर, 3.5 इंच मतलब 18.5 पे हम निशान लगाएंगे। कपड़ा 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है और इसको सीधा करेंगे। क्योंकि ये ब्लाउज फ्रंट ओपन है तो हम इसको सामने से यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये किनारी हमें नहीं चाहिए, किनारी को काट के आपको निकालना है। कभी भी कोई भी कपड़ा बना रहे हो आप, कोई भी ड्रेस बना रहे हो, आपको कपड़े में किनारी को यूज नहीं करना। ये एक मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने बनाई है इससे हम मेजर करेंगे बाकी। तो जो हमारा बैक का जो नेक बनाना हमें 10 इंच का बनाना है, तो जो 38 साइज में जो हम शोल्डर रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। ये आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज को नोट करते जाइएगा ध्यान से। आर्महोल रखेंगे हम 6.5 पे, एपेक्स रखेंगे हम 10.5 पे और नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ करके 16.5 पे निशान लगाएंगे और इसको सबको सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर हमने रखा है 5 इंच, तो हमारा जो फ्रंट क्रॉस है उसको हम रखेंगे 5.5 इंच और जो चेस्ट है हमारा है 38 इंच, तो उसमें सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे हम, तो हो जाएगा 39 और 39 का 1/4 होता है 9.75 मतलब 9.75, तो ये हो गया 9.75। ठीक है, आपका जो एपेक्स है मतलब ये जो एपेक्स का पॉइंट निकालना है, जो सेंटर की डार्ट डालनी है उसके पहले आपको एपेक्स निकालना पड़ता है। तो एपेक्स हमारा है 30, चेस्ट हमारा है 38, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.9, तो 3.9 हमारा एपेक्स है। सीधा कर देंगे इसको। अब ये हमारा सेंटर डार्ट निकल गई है। अब बाकी के डार्ट इसी के इर्द गिर्द हम बनाते हैं 4 टक्स ब्लाउज में। जो हमारे सेंटर डार्ट निकली है तो इसके 2 इंच बाहर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ। तो ये हमारे 1 2 3 डार्ट हो गई है। अब चौथी डार्ट हम डालते हैं, ये सेंटर डार्ट है और ये जो बाहर वाले डार्ट है इसके दोनों के बीच में ऊपर यहाँ पे और इसके बीचों बीच में और यहाँ पे 2 इंच ऊपर, ये हमारी चौथी डार्ट का निशान है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम आर्महोल का निशान लगाएंगे, पहले आर्महोल बनाएंगे। जो आर्महोल का जो सेंटर है इसको मिलाएंगे इससे, ये आपकी एक डार्ट हो गई है। ठीक है, अब बाकी की 2 डार्ट जो है वो हमें बनाना है पहले, लेकिन हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 32, तो 8 और जो यहाँ हम प्लेट डालने वाले हैं वो 2 इंच की प्लेट डालेंगे, तो 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस सब डार्ट्स का निशान लगाएंगे हम। ये जो प्लेट हमने 2 इंच की ली है तो 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, इसको मिला देंगे। ये जो लाइन हमारी मोड़ने वाली लाइन ये है जो हमने नीचे से 1.5 इंच लगाया, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हमें निशान हमेशा इससे लगाना है। ठीक है, अब ये हमारी सेंटर वाली डार्ट पड़ गई है। अब हम आते हैं अगल बगल के दोनों डार्ट पे। तो ये जो साइड वाली डार्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारी लाइन जो जा रही सीधे इससे 1.5 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे इसको।
ये जो डार्ट हमारी है ये साइज के अकॉर्डिंग पड़ती है, ठीक है। जैसे बड़ा साइज होता जाएगा तो डार्ट बढ़ती जाएगी, छोटा साइज होगा तो डार्ट छोटी होगी। लेकिन जैसे जैसे अब बाकी की जो डार्ट्स हैं वो मैं जो डालती हूँ वो सिर्फ आधा इंच की डार्ट डालती हूँ और इससे बहुत अच्छा फिटिंग का ब्लाउज बनता है। तो ये वाली जो डार्ट है हमारी ये 1/2 इंच की डालेंगे, यहाँ से 1/2 इंच मेजर करेंगे और इसको डालेंगे, ठीक। अब ये जो डार्ट है हमारी सेंटर में जो यहाँ इधर अंदर की तरफ आती है, इसको यहाँ से 1/2 इंच नीचे लेके आएंगे और यहाँ से 1/2 इंच की डार्ट ये भी पड़ेगी, ठीक। अब ये जो डार्ट है हमारी आर्म होल वाली, इसको हम ये भी आधे इंच की पड़ेगी, लेकिन इसको कैसे डालेंगे 0.25 उधर और 0.25 इधर, तो आधे इंच की डार्ट पड़ेगी ये। ध्यान से आपको देखते जाना है, सब ज्यादातर लोग डार्ट में ही गलती करते हैं। देखिए ब्लाउज कटिंग करने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जो डालती हूँ ये डार्ट हमेशा साइज के अकॉर्डिंग डालती हूँ और ये सारी डार्ट हमेशा आधे इंच की ही डालती हूँ। ये बहुत बड़ी डालने से क्या होता है आपका आर्म होल चेंज हो जाता है, तो ये डार्ट बहुत बड़ी नहीं डालनी चाहिए। अब ये तो हमारा हो गया ब्लाउज के डार्ट्स का हो गया। अब हम आते हैं इसमें जो हमें बेल्ट डालनी है, वो बेल्ट कैसे डालेंगे। यहां से आते हैं 2.5 इंच नीचे और यहाँ से जो हमारी प्लेट है इससे 1/2 इंच नीचे और यहाँ से इसको हम हल्का सा शेप देंगे, ठीक है। ये हमारी बेल्ट हो गई है और अब हम आते हैं गले पे। तो गला हमारा है, जो फ्रंट का जो नेक है वो हमारा 8 इंच का बनेगा और बैक का नेक है हमारा 10 इंच का। तो हम 2.25 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगाया है और गले का शेप बनाएंगे। गला हमारा 8 इंच का है तो 8.5 पे निशान लगाएंगे। और आगे गला बनाना है, स्वीट हार्ट नेक बनाना है, तो इसमें हम शेप देंगे हल्का सा। ये हमारा फ्रंट का नेक है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो 10 इंच का गला है तो हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से जैसे नॉर्मली जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, सूट वूट कट करते हैं, तो यहाँ से डाउन करते हैं। ये जो डाउन करते हैं ये इसमें नहीं करना हमें यहाँ से 1/2 इंच, जो ये हमारा गला वाला पॉइंट है, यहाँ से 1/2 इंच सीधे सीधे यहाँ से डाउन करेंगे अंदर की तरफ। और अब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से कट करेंगे। जो हमने लिया है नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन है, ये कपड़े को मोड़ने का मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से मुड़ेगा तो पहले हम यहाँ से कट, ये जो हमने गले पे शोल्डर डाउन का निशान लगाया ये अभी नहीं कट करूंगी, ये बैक के पल्ले के साथ ही कट करूंगी। तो इसको अभी ऐसे साइड में आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले सकते हो। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो हमने ये लिया है ना ये हिस्सा, इसको आपको सिर्फ आधा इंच थोड़ा सा छोड़ना है, किनारी को काट के निकालना है आपको। ये हमारा हो गया है। अब इसमें हमें बेल्ट कट करना है, तो बेल्ट को काट के निकाल देंगे। ये देखिए ये हमने डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग किया है। तो जब हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे थे तो लेंथ में मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो वो 3.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि जब हम इसमें बेल्ट काटेंगे, जैसे ये बेल्ट काटेंगे यहाँ से, तो और जब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे तो दोनों तरफ से कपड़ा आधा इंच ऊपर जाएगा, तो हमारा ब्लाउज छोटा ना हो जाए। तो वो 3.5 इंच में 1 इंच का मार्जिन ये लिया हमने कि जो हमें बेल्ट की सिलाई करनी है, और दूसरा 1.5 इंच का मार्जिन हमने ये लिया है जो हमारा ब्लाउज जो है ये नीचे से मोड़ने का हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। क्लाइंट के लिए जब हम कपड़े बनाते हैं थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए मोड़ने का मार्जिन का। और दूसरी चीज ये है कि जो हम इसमें डार्ट डालते हैं ये शेप भी हमारा आना चाहिए, तो इसलिए कपड़ा अच्छे से हमारे पास होना चाहिए। तो ये फ्रंट के पल्ले में हमें इतना मार्जिन की जरूरत है, बैक के पल्ले में हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ मोड़ने का मार्जिन लेना है। तो बैक का अब हम आते हैं इसको बैक के पल्ले पे। तो अब यहाँ से हमने इसको काट के फ्रंट के पल्ले को काट के निकाला है, तो अब हम इस कपड़े को घुमाएंगे
ऐसे और ऐसे बिछाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा सेव होता है, कम कपड़े में ब्लाउज पूरा कट जाता है। तो अब हमने इसको घुमा लिया और जो बंद वाला पोर्शन था वो इधर रखा है, क्योंकि अब हमें बैक का पल्ला कटिंग करना है। और इसको हम 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा दिया था फ्रंट के पल्ले में, इसको बाहर निकालेंगे। और अब हम बैक के पल्ले की लंबाई मेजर करेंगे। अब पीछे का पल्ला में बिल्कुल फिक्स कटिंग करना है, तो जो हमारा ब्लाउज है 15 इंच का, तो हम सिर्फ 16 पे निशान लगाएंगे। 16 पे इसलिए आधा इंच नीचे हमें चाहिए मोड़ने के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई करने के लिए शोल्डर पे, तो हम 16 पे निशान लगाएंगे। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो हमने बैक के पल्ले में कुछ भी मार्जिन नहीं ले लिया। ऊपर आधा इंच सिलाई जाएगी और नीचे से आधा इंच ये कपड़ा अस्तर है तो कपड़े में पलट जाएगा, या आप पट्टी लगा के मोड़ सकते हैं। सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, जिससे बिल्कुल फिक्स ब्लाउज बनेगा लेंथ पे। ठीक है, पीछे का गला डीप है तो फ्रंट का और बैक के आर्महोल में ज्यादा फर्क नहीं रखते, थोड़ा सा रखते हैं। तो एक पैर का मार्जिन हम यहाँ से बैक का आर्महोल बनाएंगे। ठीक है, निशान लगाएंगे और इसको कट करेंगे। अब पीछे के पल्ले में हमें डालनी है अभी प्लेट। और ये जो हमने अभी ये जो कट नहीं किया है शोल्डर को, ये इसलिए नहीं कट किया, जब पीछे के पल्ले में गले का निशान लगा लेंगे तभी इसको कट करेंगे। तो पहले हम इसको हटाते हैं आगे वाले पल्ले को और पीछे के पल्ले में गले का निशान लगाते हैं और प्लेट का निशान लगाते हैं। तो देखिए, जो हमारा कमर है वो है 32, तो 8 और 1 इंच की प्लेट। आगे की जो प्लेट है वो ज्यादा है, तो पीछे के पल्ले को थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये हम इसको ये है, दोनों पल्लों को बराबर करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको निकालेंगे। अब ये हमारा बैक का पल्ला है। अब इसमें ये हमारा निशान है, इस पे हम लगाएंगे प्लेट का निशान। प्लेट का निशान यहाँ से डालेंगे 4 इंच पे, और 1 इंच की प्लेट पड़ेगी पीछे। पीछे की प्लेट बहुत बड़ी नहीं होती, साइज के हिसाब से घटती बढ़ती नहीं है। पीछे की प्लेट 1 इंच की ही बनती है। अगर आप 10 इंच तक का गला बना रहे हैं तो पीछे प्लेट डालने की जरूरत है, और अगर आप गला बहुत बड़ा बना रहे हैं, मतलब 12 इंच का, 13 इंच का, तो आपको पीछे की प्लेट हटानी पड़ेगी। अब हम इसमें बनाएंगे गला। तो गले का निशान हम लगाएंगे 10.5 इंच, मतलब 10 इंच का गला बनना है तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। और गले को यहाँ से हमने लिया है 3.25 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच गले के ब्रॉडनेस के लिए। अब हमने गला बना लिया है। अब हम इसको दोनों को शोल्डर रख करके कटिंग कर सकते हैं। ये जो हमने शोल्डर डाउन किया था, अब इसको कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का पल्ला रेडी हो गया है। अब ये जो गला है ये हमने अभी कट नहीं किया है, जब हम स्टिच करेंगे तभी गला कट करेंगे। तो उससे पहले, गले को कट करने से पहले यहाँ पे हम फ्यूज पेपर चिपकाएंगे, जिससे हमारा गला खुलने के बाद कपड़ा इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। तो पहले यहाँ पे फ्यूज पेपर चिपका लेंगे और तब फिर गला कट करेंगे। देखो, अब हम कट करेंगे इसका स्लीव्स। तो स्लीव्स में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा और इसको हम ऐसे इसको बिछाएंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, और जो स्लीव्स की लंबाई है हमारी है वो 8 इंच है, तो 8.5 पे हम निशान लगाएंगे और 9 पे निशान लगाएंगे। 17 आर्म होल है, तो हम 2 तरीके हैं स्लीव्स कटिंग करने के। या तो देखो 17 आप मेजर करो, ठीक है, 8.5 पे,
और यहाँ से आर्म होल बनाओ। एक तरीका ये है। और नहीं तो अगर आप आर्म होल का मेजरमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होती है कपड़े का, सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को इसमें आती है बॉडी का जो आर्म होल बना रहे हैं और स्लीव्स का आर्म होल, दोनों को बैठाएं कैसे। तो आप देखिए एक तरीका, ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। यहाँ से स्लीव्स को इस पे रखना है और ये देखो बिल्कुल 8.5 पे बिल्कुल आ रहा है, ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो आपको ऐसे ही रख करके स्लीव्स कटिंग कर दे, ऐसे मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका बताया मैंने स्लीव्स मेजर करने का। और जो हमारी मोहरी है वो 11.5, तो 11.5 का हाफ 6.25 पे निशान लगाएंगे और इसको पहले मिला देंगे। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे हम ये चीज। तो देखो इसको मिलाने का तरीका होता है, पहले आप इसको, जो ये शेप होता है यही लोग ज्यादा परेशान होते हैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे मिलाएंगे और इसका हाफ लेंगे। ये जो शेप बनाने का तरीका है ये स्पेशली स्लीव्स की जो वीडियो बनाती हूँ मैं उसमें बता रखा है, लेकिन आपको इसको इसका हाफ पे निशान लगाएंगे। ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और हाफ से यहाँ से इसको घुमाएंगे। ये हो गई आपकी स्लीव्स। अब जो हमारे जो यहाँ से 1.25 इंच आप इसको बाहर निकालेंगे इसको, और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये आपकी नॉर्मल स्लीव्स हो गई और ये वाली हो गई आपकी फ्रंट की कटिंग। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा, दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं। अब इसके फ्रंट वाले पैनल को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा लाइनिंग भी कट गई है। देखिए सबसे पहले तो आपका जो मेन फैब्रिक है, पहले आपको उसको अच्छे से प्रेस करना है, कहीं पे भी कोई रिंकल ना रह जाए। ये जो कपड़ा है इसको सीधे पे रख के मैं प्रेस कर रही हूँ और सीधे पे दिखा रही हूँ आपको। आप उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हो, प्रेस अच्छे से होना चाहिए कपड़ा। क्योंकि जो मेन फैब्रिक है आपका, अगर वो श्रिंक करने वाला है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़ा श्रिंक अगर होने वाला है तो प्रेस करके पहले उसको अच्छे से श्रिंक करा देना है। बाद में अगर श्रिंक हुआ तो कपड़ा दिक्कत करेगा। बैक का और ये फ्रंट का पार्ट हमने बिछा दिया और इसको कट कर देना। तो ये हमारे स्लीव्स, ये हमारी बेल्ट और ये हमारा बैक का पल्ला, ये बैक का पल्ला, और ये हमारा ये फ्रंट का पल्ला हो गया है। तो ये हमारा पूरा 38 नंबर का 4 टक्स ब्लाउज कट करके रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, और नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो मन में तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।